द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आप जितने एक्सपेंसेस करते हो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस कहलाएगा वो, और हमेशा नॉन करंट एसेट का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट होएगा। अब ये होते कौन से हैं? चलो एक काम करते हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, और परचेज भी किस तरह करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। अब जब आप मशीनरी को बाहर से खरीदोगे, डिस्कस करते हैं हमें उसकी परचेसिंग पे क्या क्या एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। पहले तो हमने सप्लायर को अप्रोच किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आया, उसको इनवॉइस परचेज प्राइस पे की। अब वो मशीन जन्नात उठा के हमारी फैक्ट्री तक नहीं पहुंचाएंगे, आपके तक पहुंचने के लिए या ये फैसिलिटी को यूज करोगे, आप सी की फैसिलिटी को यूज करोगे, आप किसी भी व्हीकल के आपका एसेट आएगा, चलें शिप के थ्रू आ रहा है। अब जब नॉन करंट एसेट शिप के थ्रू आएगा, शिपिंग चार्जेस, कैरेज इनवर्ड यू हैव टू पे, ये बिफोर यूजिंग है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने वहां पे बहुत सारे टैक्सेस पे किए, वो आपको वापस नहीं मिलने, क्योंकि आपने उन एसेट को परचेज किया आगे बेचने के लिए, नहीं इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए तो मैं इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह रही हूँ। अगर तो मैंने मशीन इसलिए खरीदी मैंने आगे बेच देनी है, उस पर तो मेरा सेल्स टैक्स और ड्यूटीज वगैरह एडजस्ट हो जानी। तो मैंने जितने टैक्सेस, जितनी ड्यूटीज पे की, फिर डॉक के ऊपर आपको पता है थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाता चीज़ों को, डॉक चार्जेस होंगे, ऑक्टोरी चार्जेस होंगे, क्लियरेंस चार्जेस होंगे, एजेंट को पैसे दोगे तब आपकी चीज़ क्लियर होती है। और उसके बाद फिर आप अपने व्हीकल का अरेंज करते हो, लोडर का अरेंज करते हो, लोडर के ऊपर लोड किया, मशीन को लोड किया और अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए, मजीद आपके कैरेज के एक्सपेंसेस। मशीन फैक्ट्री में आ गई, जहां मर्जी रख दो, स्विच ऑन करो, यूज करो, इट इज नॉट पॉसिबल। हैवी प्लांट एंड मशीनरी जब ऑपरेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग को लॉस हो सकता है, ह्यूमन लॉस हो सकता है। इसलिए शर्त है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी को फैक्ट्री के जिस एरिया में रखना है उसके लिए हैवी कंक्रीट का एक प्रॉपर साइट प्रिपेयर की जाएगी। और वो जब साइट प्रिपेयर की जाती है, ये चीज़ जहन में रखी जाती है कि प्लांट एंड मशीनरी जब ऑपरेट होगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन के इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग पे या लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर साइट आपने रेडी किया, वाई? फॉर यूजिंग प्लांट एंड मशीनरी। फिर साइट प्रिपेयर हो गई, मशीन को रखा है, बड़े बड़े स्क्रूज के साथ उसको फिक्स कर दिया, इंस्टॉलेशन कर दी, बिफोर यूजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपने क्या किया? बाहर से इंपोर्ट की थी, नई मशीन थी, चाइना से खरीदी, ऊपर चाइनीज लिखी हुई, हमें समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, कैसे यूज करना समझ नहीं आ रही। इंजीनियर्स बुलाए, आपने कहा आप अपनी टीम भेजिए, हमें ट्रेनिंग दीजिए, हमें और अपने इक्विपमेंट को आकर टेस्ट कीजिए और हमें बताएं हाउ टू यूज इट। वो आके बताएंगे बिफोर यूजिंग एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका ट्रेनिंग सेशन हो गया, आपको समझा दिया गया हाउ टू यूज इट। अब वो आपके लिए वर्किंग कंडीशन में आ गया। उसके बाद जो आप यूज करोगे वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? रेवेन्यू। यहां तक के जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट कैटेगरी, डिसमेंटलिंग चार्जेस। ये डिसमेंटलिंग चार्जेस क्या होते हैं? आपको वो चैप्टर याद कराते हैं। डेप्रिसिएशन का जब आपने चैप्टर पढ़ा, एक क्वेश्चन था, उसने जहां ये सारे एक्सपेंसेस दिए, एक एक्सपेंस और दिया हुआ था कि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन थी, जब एसेट को यूज कर लो उसके बाद इसको डिसमेंटल भी करना है, और साइट जहां पे जो प्रॉपर साइट आपने प्रिपेयर की थी मशीन को इंस्टॉल करके फिक्स करके यूज करने के लिए, जब आपका वो नॉन करंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, गवर्नमेंट ने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाई कि क्या करना है, आपने इसको डिसमेंटल करना है और जो साइट पहले प्रिपेयर की हुई थी उसको ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आना है, टू रिस्टोर दिस साइट। ये कंडीशन होगी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमें पेनाल्टी एंड फाइन बियर करना पड़ेगा। तो वो आपने एक्सपेंस को क्या किया था, अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, क्या किया था वो आपके डेप्रिसिएशन में, जहां कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को क्लियर करा, उस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें ये आपको सिखाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर उसने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि रेस्ट्रिक्शन है कि आपने नॉन करंट एसेट वो बाद में हार्मफुल होगा, इसलिए कंडीशन लगा दी गई कि डिसमेंटल कर दें और जो साइट प्रिपेयर की गई थी वो भी रिमूव कर दें, रिस्टोर कर दें, उसको ओरिजिनल कंडीशन में ले आएं।
ये करना तो फ्यूचर में है, लेकिन ये इट इज कंपल्सरी टू डू, दैट्स वाई ये भी किसका पार्ट बन जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का। इसलिए वहां आईटीए के चैप्टर में आपने वो कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हुए नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड की थी। हाँ जी जनाब, इज इट क्लियर? चलो रिपीट विद मी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने स्प्लिट करके आईएएस में डेफिनेशन तो पैराग्राफ की फॉर्म में देते हैं, वो स्टूडेंट के लिए इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता, मैंने पॉइंट्स में लिखवाई। बताइए कौन सा नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिक्लेयर होगा? नंबर 1, it includes all the tangible non-current assets, not only land and building, plant and machinery, furniture, equipment, सबके सब। और ये हमने क्यों है हमारे पास? For long term use। long term use क्या होता है? For more than 12 months का आपका यूसेज। और यूसेज कैसे कैसे हो सकता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए, रेंट के लिए, एडमिन पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस हो सकता है। मजीद 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए, वो क्या थे? बेनिफिट लेने का चांस क्या होना चाहिए? प्रोबेबल। प्रोबेबल चांस कौन सा होता है? जिसमें बेनिफिट लेने का चांस मोर देन 50% होता है। चांस अगर 100% हो, अगर लेस देन 100 मोर देन 90 हो, virtually certain, more than 50% less than 90, less than 50 more than 5 possible, और जनाब लेस देन 5 रिमोट। और स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट को एसेट डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है कि उससे बेनिफिट लेने का चांस आपको मोर देन 50% कंफर्म हो। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या पड़ी? कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकें, उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज याद रखिएगा, नॉन करंट एसेट आपके पास कैसे आएंगे? फिर ये मैं पॉइंट रिपीट करती हूँ, ये भूल ना जाओ। नॉन करंट एसेट आपके पास कैसे आएंगे? 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो आप परचेज करोगे या सेल्फ कंस्ट्रक्शन करोगे या सेल्फ असेंबल करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो एक एक बात को हमने क्लैरिफाई करना है। लैंड एंड बिल्डिंग या हम खुद बनाएंगे या बनी बनाई भी खरीदेंगे, आप इस पर्सपेक्टिव को इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग या आप परचेज करोगे और या आपने खुद बनाई होगी बिजनेस यूज के लिए, उसकी सेल्फ कंस्ट्रक्शन करोगे। इसके अलावा कोई और नॉन करंट एसेट है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपके फर्नीचर्स हैं, नॉर्मली तो वो रेडीमेड परचेज किए जाते हैं यूज करने के लिए, लेकिन सम टाइम उनके कंपोनेंट्स परचेज करके आप खुद असेंबल करते हो और फिर बिजनेस यूज के लिए रखते हो। तो नॉन करंट एसेट खरीदा भी जा सकता है, उसकी सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वो सेल्फ असेंबल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। किसी भी एसेट की कॉस्ट किसके इक्वल होती है? 2 मेजर कंपोनेंट, इनवॉइस परचेज प्राइस एंड परचेज एक्सपेंसेस। अगर नॉन करंट एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो परचेज एक्सपेंसेस मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके भाई, अब आइए 16 के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, इसको मजीद कैटेगराइज करता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा है? एटलीस्ट 4 कंपोनेंट। फर्स्ट वन ओके जी, सेकंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, थर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? जो नॉन करंट एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। उसके बाद आगे चलिए, 4th कैटेगरी, ये डिसमेंटलिंग या रिस्टोरिंग द साइट, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जब नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी, वो फिजिकली तो एग्जिस्ट करेगा, अगर ये कंडीशन हो कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करा आगे नहीं बेचना, एक तो वो यूजेबल अगर आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए भी नॉर्मली नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, आप पे कंडीशन है कि या तो इसको डिसमेंटल करो, डिसमेंटल करने की भी कॉस्ट होती है, और आपने इसके लिए अगर कहीं प्रॉपर साइट बनाई हुई थी उसको ओरिजिनल कंडीशन में वापस लेकर आओ, ये फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे, बट ये किसका पार्ट होंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का। इज इट क्लियर? चलो भाई, बाकी डिस्कशन से आने हो, मैंने आज आपसे सुनना था। क्या टाइम हुआ है? कोई बात नहीं, कल पूछेंगे आपसे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलो ओके जी, अल्लाह।